हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का एक नेक्स्ट पार्ट अपने पास पड़ेगा अपन क्या डेरिवेटिव्स का। लास्ट हमने जो है लिमिट्स डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज चेकआउट करो, आपको लिस्ट मिल जाएगा वहां पे। क्लास 12 लिमिट्स स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया। पहले मैंने लिमिट्स के टू थ्री इंट्रोडक्शन पार्ट के ना आपको लिमिट्स को एक्सप्लेन करने कराया। एंड आफ्टर दैट हमने एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज कवर अप करी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है आपका डेरिवेटिव। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये जो टॉपिक है डेरिवेटिव जिसके ऊपर अपना एक्सरसाइज 12.2 बेस है। एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जिनके पास ओल्ड बुक है एनसीईआरटी, उनको मैं बता देता हूं, यहां पर उनके पास 13.2 एक्सरसाइज करके शो हुई है ना। इस चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है ऐसा आपके शायद मेरे हिसाब से बुक में जिसमें से एक भी सिंगल वन जो क्वेश्चन है वो कट नहीं हुआ है। और उसके पीछे रीजन क्या है, कंसेप्ट भी कट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ऐसा? क्योंकि जो आपका क्लास 12 है ना, लिटरली वहां कम से कम भी चैप्टर 6 चैप्टर्स ऐसे हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कम से कम भी 6 चैप्टर्स हैं ऐसे जिनके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव यूज होने वाली है। लिमिट्स तो फिर भी मैं मान सकता हूं कि एक चैप्टर के एक कंसेप्ट के अंदर यूज हो रही है, बट डेरिवेटिव मतलब इतना इंपॉर्टेंट जो आपका कैलकुलस वाला पार्ट है ना, जिसके ऊपर लगभग 35 मार्क्स बेस होते हैं आपके लगभग, है ना। और डायरेक्टली जो डेरिवेटिव डेरिवेटिव के मार्क्स है वो 25 से 28 मार्क्स है। अब आप देख लो, आप क्लास 12 आप यहां पर प्रिपेयर कर रहे हो इस एक चैप्टर के एक कंसेप्ट से। अगर आपने इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी लाइटली ले लिया और बिल्कुल भी पढ़ते वक्त स्किप कर दिए कोई टॉपिक और ये सोच लिया कि नहीं यार मतलब समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो इस ट्रिप को, तो मैं लिटिल बता रहा हूं आपको, क्लास 12 के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी कैलकुलस के अंदर। क्योंकि टीचर्स को ऐसा लगता है कि डेरिवेटिव वाला पार्ट स्टूडेंट जो है क्लास 11 के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ के आया, तो वहां पे वो थोड़ा सा स्पीड के अंदर जो है कंसेप्ट को आगे लेके बढ़ता है। बट आप लोगों के लिए एकदम न्यू रहता है अगर आपने क्लास 11 के नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि आपका जो क्लास 12 का जो बेस है वो सबसे ज्यादा इसी एक चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि पूरा कैलकुलस जो है ना 35 मार्क्स का, पार्ट 1 जो आपकी बुक है वहां से लेके पार्ट 2 का जो एंडिंग पार्ट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से जस्ट पहले तक का, वहां तक का पार्ट जो है वो केवल इस एक टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पर इस टॉपिक को थोड़ा सा आराम से लेके चलूंगा। इस लेक्चर में अपन इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे जहां पे अपन देखेंगे कि एक्चुअल में डेरिवेटिव है क्या और कैसे वर्क करता है, कुछ फॉर्मुलास वगैरह डिस्कस कर लेंगे इसके, ठीक है। एंड आफ्टर हम इसके एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज पर बात करेंगे। क्लियर है? अब देखो एक्चुअल में डेरिवेटिव है क्या। डेरिवेटिव का मतलब वही है चेंज। चेंज से मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी रहती है उसमें क्या रहता है भाई, वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस भाई। एक आपका इनिशियल डिस्टेंस होता है, एक आपका फाइनल डिस्टेंस होता है, उनके बीच के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट रहता है, डेट वन। या फिर आप कह सकते हो एक्सीलरेशन, आपने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट पर चेंज हो रहे हैं इस पोजीशन से जैसे इस पोजीशन के अंदर, ये जो आपके पास हर इंस्टेंट पे जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम एक्चुअल में वैसे डेरिवेटिव कहते हैं। अब एक्चुअल में हमें ये एक्चुअल में सीखना कैसे है, फॉर्मूला के बेस में सीखना है। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देखते हैं हम इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। एक तो जनरल फॉर्मूला जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, और एक फॉर्मूला वो जो आपके एक्चुअल में काम में आने वाला है ना। तो दो टाइप के यहाँ पर डेरिवेटिव कंसेप्ट है हमारे पास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पर। डेफिनेशन वन क्या कहता है डेरिवेटिव का, सपोज एफ आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड ए एक पॉइंट है इन इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब जहां पर वो लाई कर रहा है ना। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फंक्शन का, ये उसका एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। लिमिट ये जो अपने पढ़ा है, h टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब ये मेनली आपके पास फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा, मेनली डेरिवेटिव के नेक्स्ट फॉर्मूला यूज होंगे। बट हाँ, एक बार समझने के लिए हमें आपने ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ए जिस पॉइंट पर है और एच जहां वैल्यू लाई कर रही है लिमिट की, उनका सम माइनस करना है आपको फंक्शन के अंदर ए पुट करके वैल्यू और डिवाइड कर देना है एच से। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है आपके पास। डेरिवेटिव ऑफ एफ को हम किससे डिनोट करेंगे, एफ डैश से। तो क्या हो गया ये, एफ डैश हो गया भाई। एफ तो आपके पास कोई फंक्शन था, उसका जो डेरिवेटिव निकल के आया वो क्या निकल कर आया, एफ डैश ए निकल के आ रहा है, उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, और देखते हैं अपन क्या है पॉइंट। डेफिनेशन टू, सपोज एफ इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, द फंक्शन डिफाइंड बाय, इस फंक्शन को ऐसे हम डिफाइन करेंगे, बिल्कुल डिफाइन करेंगे। तो यही आपके पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव का होता है, डेरिवेटिव यही तो होता है आपके पास, एफ डैश एक्स क्या होगा आपके पास, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस कौन में एच।
अब आप यहाँ पर गौर करना, ये फंक्शन क्या है, पहले एक्स की फॉर्म में था, इसलिए मैंने एच टेंस टू लिया है। मतलब यहाँ पर हम हमेशा एक्स लेते थे, बट इस बार अपन ने यहाँ पर एक्स नहीं लिया है, बिकॉज हमें लिमिट थोड़ी सी चेंज करनी है, बिकॉज फंक्शन वो ना सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी केवल फॉर्मूला आ रहा है, आप धीरे धीरे समझो ना। ऐसा टेंशन मत लेना कि सर ये क्या फॉर्मूला चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा आप पॉज लो, थोड़ा सा वेट करो, आगे देखना 2-4 मिनट के अंदर आपको कंसेप्ट सीधा क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हम एक्चुअल के अंदर ये जो डिफाइन कर रहे हैं, इसको डिफाइन एफ डैश जो हम डिफाइन कर रहे हैं, एफ डैश एक्स, उसको लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास, dy अपॉन dx उसके पास लिखने का तरीका होता है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड करना पड़ता है, लाइक x इक्वल्स टू a के ऊपर। एक ये पॉइंट हो गया, डोमेन का पॉइंट हो गया, इसके ऊपर हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, यानी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स वेयर द अबव लिमिट एग्जिस्ट, जहां पर वो एग्जिस्ट करेगी। जैसे अपने पढ़ा था कि भाई एक्स टेंस टू ए पढ़ा मान लो अपन ने, तो अपन किस में निकालते हैं, एक्स टेंस टू ए नेगेटिव पर, एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव पर, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाला था, लिमिट पे सिखाया था अपन ने। और यहाँ पर वैल्यू जो पुट करते हैं वो ए ही पुट करते हैं, वैल्यू जो पुट करते हैं वो ए ही पुट करते हैं, बस लिखने का तरीका है ये ना। समटाइम्स एफ डैश एक्स इज नोटेड बाय दिस वन, उसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं डी बाय डी एक्स, और ये मेरा फंक्शन। या फिर इसी चीज को आप डायरेक्टली डिनोट कर सकते हो एफ डैश एक्स करके। ठीक है, इसी चीज को आप डिनोट कर सकते हो डी वाई बाय डी एक्स, ये लिखने का तरीका है आपके पास एक तरीके से। ठीक है, अब इसको या तो आप ऐसे डिनोट कर दो, या फिर आप ऐसे डिनोट कर दो, या फिर आप ऐसे डिनोट कर दो, तीनों ही लिखने के तरीके सही हैं आपके पास, तीनों ही लिखने के तरीके सही हैं। और सेकंड थिंग, x इक्वल्स टू a लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और देखते हैं आगे। अब आती है थ्योरम नंबर 5, यहां से आपके पास चैप्टर शुरू हो रहा है, मान के चलो। वो एक फॉर्मूला तो था ही इजी, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, देखना। डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज सम ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। मान लो मैंने दो फंक्शन दिया है आपको, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों का आप मुझे डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या कहोगे, भाई डी बाई डी एक्स निकालना है। इसका मतलब याद रखना, ये डी एक्स क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन एक्स में है। अगर ये वैल्यू वाई हो जाती तो नीचे क्या आ जाता आपके पास, वाई आ जाता। समझ में आया आपको ये चीज। ठीक है, तो वो क्या होगा, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करना है आपको, क्या करना है, दोनों का, लाइक डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया नहीं है आपको, डिफरेंशिएशन अभी मैं सिखाऊंगा आपको ना। तो वही डेरिवेटिव की बात कर रहा है, डेरिवेटिव मतलब वही डिफरेंशिएशन, और ये यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, और देखते हैं, अगर ये चीज यहाँ पर सब्सट्रैक्ट में हो तो भी दोनों का सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और सब्सट्रैक्ट लगा देंगे। प्रोडक्ट में हो तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, रूल क्या रूल है, अगर एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, दोनों के आपको डेरिवेटिव निकालना है मल्टीपल में, तो सबसे पहले होगा जो आगे वाली टर्म है ना आपके पास, उसका डिफरेंशिएट, डॉट जो जी एक्स है वो एज इट इज पुट हो जाएगा बिना डेरिवेटिव के, प्लस फिर आपके पास आगे वाली चीज एज इट इज पुट हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में पीछे वाली चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो इसको शॉर्ट में पता है कैसे लिखते हैं, u मल्टीप्लाई वी, यू डॉट वी अगर आपके पास कोई वैल्यू है और इसका आपको डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव मतलब ऊपर डैश लगा दिया, एक ही बात है। तो क्या करेंगे, पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, v को एज इट इज लिखेंगे, प्लस v u को एज इट इज करेंगे, लिखेंगे v का डेरिवेटिव करेंगे। ये डैश लगा रहा हूं ना मैं, इस डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव है। इसको यहां पर मैं एफ एक्स ऐसे डैश भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको। तो ये शॉर्टली याद रखने के तरीके u इंटू वी से याद रखते हैं अपन। ठीक है, और देखो, अब अगर ये चीज डिवाइड में हो तो ऐसे हो, तो u अपॉन वी हो तो, और इसका डेरिवेटिव करना हो तो कुछ नहीं करना, पहले u का डेरिवेटिव करो ऊपर वाले का सिंगल, और v को एज इट इज लगो, माइनस फिर u को एज इट इज लगो, v का जो है वो डेरिवेटिव करो आप, और अपॉन में नीचे वाला जो है v, उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसने gx लिया है क्योंकि इसने फंक्शन gx माना था, मैंने v माना है फंक्शन, तो मैं v का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, सिंपल। इसने देखो fx का डिफरेंशिएट किया है, मैंने u लिखा था तो u का डिफरेंशिएट लिखा, डिफरेंशिएट लिखने का तरीका क्या हो गया, ऐसे डैश हो गया। आया आपको समझ में। तो ये एक तरीके से क्या होता है, आपके पास लिखने का तरीका होता है। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे। तो ये डेरिवेटिव के सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो आगे यूज होने वाले हैं। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है हमारे पास। ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपका कोई फंक्शन दे रखा है आपको एक्स एन, तो उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, एन तो पावर तो आगे आ जाती है, और पावर में जो होता है उसमें से एक माइनस वन होता है। मैं शॉर्टली एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब, इसका आप मुझे डेरिवेटिव करके बताओ, तो आप क्या करोगे, इसकी पावर को आगे ले लोगे, फंक्शन एज इट इज लिखा एक्स, और इस पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी 3x² आ जाएगा आंसर। अगर मैंने लिखा x 100, तो आप क्या बोलोगे, सर 100x की पावर 99 शॉर्टली। अब इसको प्रूफ करके दिखाओ आप मुझे, इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखाओ। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बाय बाइनोमियल,
बाय बाइनोमियल। बाइनोमियल आप हमें पता है कि अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो भाई डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो ये होता है, बिल्कुल होता है। अब यही डेरिवेटिव के फॉर्मूला देखो, एक्स की पावर क्या है, एन है। भाई मेरा फंक्शन क्या है एक्चुअल में, मेरा फंक्शन है एक्स की पावर एन। तो मेरा जो फॉर्मूला होगा ये एफ एक्स का फॉर्मूला होता है, ये अगर कोई एफ एक्स है सिंपली तो उसका फॉर्मूला ये होगा, लेकिन अगर एक्स की पावर में एन दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो पावर में वो यहाँ पे पावर में लग जाएगा दोनों में, बस और कुछ नहीं होगा। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। अब आप इस चीज को, यानी इस चीज को इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये प्रूफ करके दिखा दो मुझे, तो बस ये कंडीशन है। कैसे करेंगे प्रूफ, आ जाओ। भाई बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू मैं यहां पर ले सकता हूं एक्स प्लस एच की पावर एन निकालता हूं मैं पहले तो। बाइनोमियल थ्योरम पता है आपको, एन सी जीरो, ठीक है। और ये एक्स की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, एन। फर्स्टली अगर डिफाइन करूं तो फिर क्या होगा आपके पास, प्लस एन सी वन लगेगा, और एक्स की जो है पावर में से एक माइनस वन हो जाएगा, और स्टार्टिंग हो जाएगी किसकी, एच से। याद रखो, आपने याद किया था इसको, एक्स प्लस वन की पावर एन से बाइनोमियल में पढ़ाया था मैंने आपको। अगर नहीं देखा तो बुक में जाओ, बाइनोमियल का टॉपिक खोलो, या फिर मेरे लेक्चर देख लो बाइनोमियल में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, यहाँ पर मैंने उसको बाइनोमियल को एक्सप्लेन किया था। एक्स प्लस एच के अंदर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं इसके ना, तो पहले एन सी जीरो आएगा, ये कॉम्बिनेशन रूल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर एन सी वन होता है, फिर एक्स में से पावर वन हो जाती है, फिर एच आ जाता है, ठीक है। और फिर ये ऐसे चलता रहेगा, कहां तक चलेगा, एन सी एन तक चलेगा। भाई ये जीरो से लेके वैल्यू कहां तक चल रही है, एन तक चल रही है। और लास्ट वाले पॉइंट जो होगा ना, वहां पर एक्स पूरी तरह खत्म हो जाता है, एक्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और एच जो है वो आपके पास एन तक चलेगा। भाई एच वन से लेके कहां तक चलेगा, एन तक चलेगा। ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, होती नहीं होती। मैं इसकी जगह यूज कर सकता हूँ इसको, हाँ सर कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ देखो, मुझे माइनस एक्स एन भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक साइड में एक चीज देखना आप, जो एन सी जीरो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, और जो एन सी एन होता है उसका वैल्यू भी वन होता है। अब मैं ये आपको प्रूफ करके नहीं बता सकता यार, वैसे बता देता हूँ चलो। वैसे मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बाइनोमियल वाला सब कुछ है ना। तो देखो एन सी जीरो में क्या होता है, पहले एन जो है फैक्टोरियल लगता है, फिर एन माइनस जीरो फैक्टोरियल लगता है, तो एन फैक्टोरियल लग गया और फिर जीरो फैक्टोरियल लग गया, एन से एन कट गया, और वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल मतलब वन। ऐसा इसके अंदर होता है, तो इनका वैल्यू क्या होता है, वन होता है ना। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब देखो मैं इसका यूज करूंगा, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस एच की पावर एन, इसमें से माइनस कर देता हूँ एक्स एन। क्यों, क्योंकि मैं इस पूरी वैल्यू की जगह डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा, फिर है ना, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा। अभी मैंने बताया इसका वैल्यू कितना है, वन है, ठीक है। और ये एक्स एन एज इट इज, प्लस एन सी वन, इसकी वैल्यू भी बता देता हूँ मैं आपको, इसकी वैल्यू वन एन आएगी वैसे बाय द वे। आया कुछ समझ में आपको? ये हो गया आपके पास, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन, और फिर एच, और फिर डैश डैश डैश, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, वन आएगी, और फिर एच एन। इसमें से माइनस करना है आपको एक्स एन। अब देखो एक्स एन से ये एक्स एन कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा फाइनली, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन। इसकी जगह डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन एच, और प्लस यहां पर देखो एच की पावर कितना हो गया, ये आ गया, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है सर। इसके देखो एन सी वन है ना, इसकी वैल्यू आपके पास एन आएगी, मैं यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देता हूँ इस वैल्यू को, ठीक है। एक सेकंड, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये एच की वैल्यू वन चल रही है, और ये एच की वैल्यू वन है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये मेरे पास फाइनल वैल्यू हो गई। अब मैं क्या करूँ देखो, और देखो, ये यहाँ से साफ कर देता हूँ यार, थोड़ा सा साफ दिखेगा आपको ना, ये यहाँ से हटा देता हूँ। समझ में तो आ गया ना क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं अपन ऐसा? हाँ, अब देखो, अब मैं इस पूरी वैल्यू में से h कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखो इस वैल्यू में से h कॉमन लिया तो क्या बचा, n एक्स की पावर n माइनस वन प्लस डैश डैश डैश। फिर अगली जो वैल्यू होगी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अगली वैल्यू आपके पास जो आएगी उसके अंदर h रहेगा। भाई यहाँ से h निकला, अगली वाली वैल्यू जो होगी ना उसमें h स्क्वायर होगा, तो एक h बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा नहीं बचेगा उस वैल्यू के अंदर। और यहाँ देखो इस वैल्यू में से h कॉमन लेना, तो क्या करूँ, ऊपर नीचे पहले एच से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये एक h मैंने बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचा, h की पावर n माइनस वन बचा, बचा नहीं बचा? अब इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ला रहा हूँ आपको वैल्यू ना। भाई मेरे पास क्वेश्चन क्या था, मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स की पावर एन। तो ये जो फॉर्मूला था हमारे पास एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव का, उसमें मैंने पावर में क्या लगा दिया, एन, और एफ एक्स की जगह क्या आएगी, वही एक्स की पावर एन वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू के अंदर आप वैल्यू पुट करो, मतलब एफ डैश एक्स जो है आपके पास
ध्यान रखना, मैं जब मैं एफ डैश एक्स बोल रहा हूं ना, इसका मतलब मैं एक्स एन का डैश निकाल रहा हूं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है मेरे पास लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स एन अपॉन एच। अब देखो ऊपर वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स एन, इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर दूं यहां से, है ना। ये इक्वेशन वन मान लो आप, क्या हो गया देखो ये, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एन एक्स एन माइनस वन प्लस अपॉन में एच, एच से एच कैंसिल आउट हुआ। अब आप देखो एच टेंस टू जीरो का मतलब है एच की वैल्यू पुट करनी है। अब आप देखो यहां पर जो वैल्यू होगी वहां पर एक एच होगा आपके पास, यहां पर जो वैल्यू होगी उसमें एच स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू चलती रहेगी। अब अगर मैं एच टेंस टू जीरो इन सब में पुट करूंगा तो सारे एच कितने हो जाएंगे आपके पास, जीरो हो जाएंगे। बट यहां वैल्यू पुट नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे एच है ही नहीं है। तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास फाइनली एन एक्स की पावर एन माइनस वन ही बचेगा। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है क्या भाई यहां तक। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन है, और अगर इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है तो एन एक्स एन की पावर वन आएगा आंसर। बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये हो गया आपके पास हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एक तरीका और हो सकता है प्रूफ करने का, देखो क्या हो सकता है। हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू है वो है एक्स की पावर एन, यही है। मैं इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कर देता हूं, एक्स की पावर एन ऊपर नीचे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे क्या होगा, इससे ये वैल्यू, ये वाला एक्स तो अलग रख लो आप, और ये एक्स की पावर वन और ये एक्स की पावर एन, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, सेम बेस में ऊपर नीचे डिवाइड में वैल्यू होती है तो क्या होती है, पावर में माइनस वन आ जाता है। अब आप यहाँ u इंटू वी लगा दो, जो अभी फॉर्मूला सिखाया था। अब याद करो u इंटू वी का जो फैक्टर डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, u का डेरिवेटिव, v एज इट इज प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब एक चीज ध्यान रखना, आप यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट पहले v लिखता है और फिर u का डेरिवेटिव लिखता है, फिर आपके पास u लिखता है फिर v का डेरिवेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर सही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा ना। बस ये इस तरीके से क्यों जमा रखा है मैंने, क्योंकि जब अपन u अपॉन v लिखते हैं ना, तो उसमें बीच में माइनस होता है, वहां आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां आपको u पहले लिखना पड़ेगा फिर v लिखना पड़ेगा फिर माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ वैल्यू आगे पीछे नहीं होगी। तो बच्चे क्या कई बार ऐसा करते हैं, अगर यहाँ वैल्यू आगे पीछे लिखते हैं तो उनमें भी आगे पीछे लिख देते हैं, इसलिए अपन ऐसा बताते ही नहीं है। सारी चीजें लाइन से बताते हैं ताकि याद रखने में आसानी रहे, समझ गए। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अरे यार फॉर्मूला ही साफ कर दिया क्या। u इंटू वी डैश का फॉर्मूला क्या बताया, u का फैक्टर, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस v एज इट इज u का। अब आप ये फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे f डैश x निकालूं इस वैल्यू का, तो पहले तो देखो x का जो रहेगा डेरिवेटिव रहेगा, फिर v को एज इट इज लिखना है आपको x की पावर n माइनस वन, है ना, प्लस फिर v को एज इट इज लिखा आपने। ठीक है, और इस u को आप एक सेकंड एक सेकंड, इसका डेरिवेटिव रहेगा सॉरी, और u ये एज इट इज रहेगा, समझ भाई। एक बार तो इसका कर दिया, इसको छोड़ दिया, एक बार इसका कर दिया, इसको छोड़ दिया, बाकी मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया ये डैश लगा दिया, x का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, हमेशा वन होगा आपके पास। आप इसी फॉर्मूले से अंदर वैल्यू पुट करके देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, वन आ जाएगा आपके पास, और ये x की पावर n माइनस वन, और आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हो, एक ही चीज है। अब इसका जब करेंगे तो देखो ये पावर आएगी आगे n माइनस वन, इस पावर में से एक माइनस वन होगा, अभी इस फॉर्मूले से ही सिखाया था ना अपने को। ठीक है, और x एज इट इज, तो क्या होगा यहाँ पर देखो सर, ये हो गया x की पावर n माइनस वन, और ये x मल्टीप्लाई x की पावर n माइनस टू मल्टीप्लाई n माइनस वन, यहाँ पर भी सेम वे से पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर वन प्लस n माइनस टू, एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन, और ये n माइनस वन मल्टीप्लाई में क्या करें, यहाँ से आप कॉमन ले लो, x की पावर n माइनस वन, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस n माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, n बचा ओनली। अब देखो क्या समझ में नहीं आया, ये लो ये आ गया आपके पास हैंस प्रूफ। क्लियर है, ये मैंने किससे प्रूफ किया, प्रोडक्ट रूल से प्रूफ किया है इसको मैंने, प्रोडक्ट।
देखो वैसे इस टाइप के जो प्रूफ है वो बहुत कम आते हैं आपके पास, बट हो सकता है स्कूल के अंदर आपके टीचर्स वगैरह दे दे, इसलिए मैं यहाँ पर सारे प्रूफ और सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में हर चीज कराता हूँ, क्योंकि स्कूल वालों को भरोसा नहीं है टीचर्स का, वो कुछ भी कहीं से भी उठा उठ के दे देते हैं यार, है ना। तो क्लियर है ये चीज, तो ये मैंने आपको प्रूफ बता दी, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगा, देखना आपके। और जितना इस क्लास में यूज नहीं होगा ना, उससे ज्यादा नेक्स्ट क्लास में यूज होगा ये सारा का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट आपके पास थ्योरम 6 का प्रूफ। अब एक थ्योरम और बची, थ्योरम 7, जहां पर पॉलिनोमियल के थ्रू दे रखे वैल्यूज, वो भी मैं करा देता हूँ आपको, 1 मिनट। ओके, थ्योरम 7 क्या बोलती है भाई, कुछ नहीं बोलती है ये। इसी थ्योरम से, थ्योरम 6 से, अगर मैं थ्योरम 7 में अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज दे दे एक साथ, बहुत सारी मतलब 2x² 3x5 -4x⁻5 ऐसे दे दे, तो उसका प्रूफ, इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, सिंगली अलग अलग डेरिवेटिव बन जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, उसका निकाल के दिखाओ आप। देखो a की पावर n है, x की पावर n है, तो क्या होगा, a की पावर n जो भी होगी ये नंबर, वो एज इट इज रहेगा आपके पास। x की पावर में से एक पावर आगे आएगी n, और इस पावर में से एक -1 हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पर भी a n-1, ये कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रहेगी। x की पावर से एक n-1 आगे आएगा, है ना। एक सेकेंड, तो ये n-1 आगे आया पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, लाइक 2 आगे आ जाएगा इस तरह, और x में से n-1 हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ a की पावर 1 है, x का डेरिवेटिव हमेशा आपके पास 1 रहेगा। कब, जब ये dx के रेस्पेक्ट में है, ये आप ध्यान देना। अगर ये नीचे dx की जगह dy है ना, तो नहीं होगा ऐसा। प्लस a0 मतलब केवल कांस्टेंट है यहाँ पर, अगर कोई वैल्यू ओनली 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ओनली 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव ध्यान रखना। उसके पीछे भी रीजन बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर a नॉट के लिए मतलब मान लो 2 वैल्यू है, उसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं x की पावर 0 मान सकता हूँ। x की पावर 0 मान सकते हो ना, बिल्कुल मान सकते हैं। x की पावर 0 मतलब कितना होता है, 1। अब ये 0 अगर आगे आएगा, भाई डेरिवेटिव का अगर मैं रूल लगाऊं अपना, तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, तो पावर 0 आगे आया, फिर आपने पावर में से -1 किया, तो 0 से सब मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया ना, इसलिए 0 होता है। और x का 1 क्यों आता है वो भी बता देता हूँ। x की पावर 1 होती है, 1 आगे आएगा, और x की पावर में से 1 - 1 जाएगा, x की पावर 0, और x की पावर 0 मतलब 1, तो ये 1 इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया है, हाँ। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो देखो ऐसा हो गया है कुछ, an x की पावर n-1 प्लस an-1 n-1 x की पावर n-2 प्लस a1, बस ओनली एंड हो जाएगा यहीं पर, समझ गए, इसके आगे नहीं रहेगा। आया कुछ समझ, ये थ्योरम 7 है, थ्योरम 7 मतलब थ्योरम 6 ही है बस। वहां पर एक वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू दे रखी है। एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन भी कर देता हूँ आपके लिए, 2x²। देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 2 आगे आएगा, तो 2 2 जा 4, और x पावर में से 2 में से एक कम हुआ तो 1। पावर आ गया ये इसकी पावर, 5 3 जा 15, x पावर में से एक कम हो, 5 में से बन गया 4, माइनस ये पावर आ गया ही, तो 5 4 जा 20, तो -5 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 20x। इस पावर में से जब मैं -1 करूंगा तो ये -6 हो जाएगा, ध्यान रखने से कम नहीं होगी, बढ़ेगी। और ये बड़ी नहीं है एक्चुअल में, कमी हुई है, क्योंकि जो नेगेटिव पावर है ये, है ना। और कांस्टेंट है 5, तो इसका हो जाएगा 0। समझ में आया, इस तरीके से हमें यहाँ पर डेरिवेटिव यूज करना, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है, बस आपको इस जो इंट्रो पार्ट में से मैंने सिखाया ना, उसको एक बार अच्छे से याद रख लेना आप, ठीक है। और हो सके तो एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना, अगर आपको ऐसा लगे तो। क्लियर है यहाँ पे, देखो बुक में आपके लिखा हुआ है थ्योरम 7 में, दिखा देता हूँ बुक के अंदर आपको, इस तरीके से एक्सप्लेन हो रखी है बुक में थ्योरम, सेम चीज है, कोई ऐसा डिफरेंट वाली चीज नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट होता है आपके पास इंट्रो पार्ट फॉर एक्सरसाइज 12.2। जिसने ये कंप्लीट कर लिया, मैं बता रहा हूं मतलब टॉप, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे इसको। यहां तक में किसी को भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करिए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, gajwakar@gmail.com पर। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो आप लोगों को फटाफट से बटन दबाना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपके लिए टाइम, मतलब 1 2 सेकंड का टाइम आपके लिए आपको इनपुट करना पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल पर, गुड बाय।